राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो वट सावित्री का व्रत है वो क्यों रखा जाता है, इन संपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज आपको जानकारी जो है वो मिलने वाली है। सबसे पहले बात करूं, जो वट सावित्री का व्रत है या जो बरगदाही अमावस्या है वो साल 2026 में कब रखी जा रही है। तो 16 मई को दिन शनिवार को साल 2026 में जो वट सावित्री का व्रत है वो रखा जाएगा। जो शनिश्चरी अमावस्या है या जो शनि अमावस्या है वो पड़ रही है इस वर्ष साल 2026 में 16 मई को। बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है और जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो 16 मई को ही हो रहा है, सुबह सुबह जल्दी 5:11 पर, और इस तिथि का समापन हो रहा है 17 मई को दोपहर को 1:30 बजे। 16 मई को ही साल 2026 में वट सावित्री का या वरगदाही अमावस्या का जो व्रत है वो रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत एक हिंदू पर्व है, त्योहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इस त्योहार को वट अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत में विवाहित महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं, धागा बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने रखा था सत्यवान के लिए, और सत्यवान को वो यमराज के हाथों से वापस लेकर आई थी। तब से ऐसा जो व्रत है, तब से ऐसा नियम है कि जो भी पतिव्रता स्त्री हैं या जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस व्रत को लेकर काफी संशय है, काफी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्रत करने का विधान है, जबकि कुछ लोग इसे जेठ मास की अमावस्या जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सबको कंफर्म करना चाहूंगी कि जो ऐसी बहनें जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, वो बहनें अमावस्या वाले दिन जो वट सावित्री का व्रत है, जो वट पूजा है वो करती हैं, जो कि इस वर्ष 16 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रहा है। और ऐसी बहनें जो मुंबई के आसपास यानी जो महाराष्ट्र की बहनें हैं वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत करती हैं। वो बहनें पूर्णिमा को व्रत करती हैं, यानी 15 दिन बाद वो वट सावित्री का व्रत जो है वो पूर्णिमा वाले दिन करती हैं। और यूपी बिहार या एमपी वाली जो बहनें हैं वो अमावस्या को। तो 15 दिन का मतभेद जो है वो होता है। तो जो यूपी वाली बहनें हैं या एमपी वाली बहनें या बिहार की बहनें हैं उन सबको 16 तारीख को ही व्रत रखना है, और जो मुंबई वाली बहनें हैं उनको पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखना है। ठीक है। तो जो अमावस्या का व्रत होता है उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि जो वट का वृक्ष होता है यानी कि जो बरगद का वृक्ष होता है उसमें त्रिदेव का वास माना गया है। और पुराणों में ऐसा स्पष्ट है कि जो वट वृक्ष है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, और सावित्री जी एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में इनको लिया गया है। सावित्री का जो अर्थ है वो वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी है। इसीलिए सावित्री माता ने जो पूजा की थी, तो जो भी महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं, वो जो मान लीजिए वट पूजा है वो करती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री माता और सत्यवान जी का और भैंसे पर सवार जो यमराज है उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। पेड़ की जड़ में जल दिया जाता है। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगे हुए चने, फूल, धूप होनी चाहिए। और बरगद को जल सींचने के लिए जो मान लीजिए पानी है वो लिया जाता है और कच्चा धागा लेकर लपेट कर परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है, और फिर सत्यवान और सावित्री जी की कथा सुनाई जाती है। और इसके साथ ही साथ जो भीगे हुए चने हैं वो निगल कर और जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। तो ये जो व्रत होता है ये जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर जो वट सावित्री का व्रत है वो करती हैं। तो साल 2026 में जो भी बहनें व्रत कर रही हैं वो 16 तारीख को व्रत करें। 16 मई को दिन शनिवार को साल 2026 में वट सावित्री का जो व्रत है, बरगदाही अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। और इस बार शनि अमावस्या है वो पड़ रही है,
तो इस बार पीपल के वृक्ष की भी पूजा होगी और वट सावित्री के वृक्ष में वट वृक्ष की भी पूजा होगी, तुलसी माता की भी पूजा होगी। तो बहुत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। आप जो व्रत है, जो पूजा है, वो ज़रूर कीजिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।